सोता राजमहल। सोता राजमहल। एक नदी के किनारे झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था जिसका नाम कैलाश था। कैलाश 7 साल का था। पिताजी आ गए। पिताजी आप कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। बेटा, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था। अच्छा बताओ, तुमने अपना होमवर्क किया? जी पिताजी, मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया। वह बड़ा होशियार और होनहार था। किसान कुछ दिनों से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण उसकी पत्नी की मृत्यु थी। किसान अगर खेत जाता तो बच्चे की देखभाल कौन करता, और घर पर रहता तो गरीब किसान अपने बच्चे का पेट कैसे भरता। गांव वालों से किसान का दुख दर्द देखा नहीं जाता। सब लोग उसे दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं। देखो किसान भाई, ऐसे जिंदगी नहीं चलने वाली। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ध्यान रखो। ठीक है, इस बारे में मैं कुछ सोचूंगा। आखिरकार सोच विचार करके किसान की दूसरी शादी चंपा कली से हो जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। पहले जो मैंने कहा था, पूरे बर्तन धो, फिर कुछ खाने को मिलेगा तेरे को। जितना कैलाश माँ का कर पास जाना चाहता, उतना ही नई माँ चंपा कली उसे दूर भगा देती। फिर एक दिन माँ, आपने बड़ी माँ की तस्वीर क्यों फेंकी? किसान ने सोचा चंपा कली उसके बेटे कैलाश की देखभाल करेगी, प्यार करेगी, जबकि हुआ इसका उल्टा। मैंने तेरी माँ की फोटो दीवार में सजाने का ठेका लिया है। यहाँ जगह नहीं है, इसे बाहर फेंक। रोज उल्टा सीधा बोलकर चंपा कली ने धीरे धीरे किसान के मन में कैलाश के प्रति द्वेष खोल दिया। सुनो जी, तुम्हारा बेटा तो बड़ा बदमाश निकला। आज जरा सी मैंने उसकी माँ की फोटो नीचे क्या रख दी, मुझसे लड़ने लगा। ध्यान से सुनो, मेरे पास एक सुझाव है उसके लिए। पिताजी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पिताजी। तुम्हारे मामा के यहाँ। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हें इसी जंगल में छोड़ दूंगा। चलते चलते हुए दोनों घने जंगल में आ गए। जंगल इतना लंबा और घना था कि रोशनी भी ठीक से नहीं आ पा रही थी। अचानक लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। तुम रुको, मैं रास्ता ढूंढ के आता हूँ अभी। ऐसा कहकर किसान चला जाता है। कैलाश अपने पिता का इंतजार करता है, परंतु उसके पिता नहीं आते। अचानक बहुत अंधेरा होने लगता है। कैलाश अपने पिता को आवाज लगता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, आप कहाँ हैं? पिताजी। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। जब बहुत देर तक किसान नहीं आता तो कैलाश रोने लगता है। भला उसे क्या मालूम कि उसका पिता दूसरी पत्नी के कहने में आकर जानबूझकर उसे जंगल में छोड़कर चला गया है। कैलाश अकेले धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगता है। अनजाने में रोते रोते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन जब कैलाश की नींद खुलती है तो वह बिना कुछ सोचे समझे भूख के कारण भोजन की तलाश में आगे बढ़ने लगता है।
अचानक एक चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कौन हो? मैं कैलाश हूँ। तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी मुझे यहाँ लाए थे, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। लगता है इसके पिताजी इसे यहाँ छोड़कर चले गए। फिर तो तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इस प्रकार कैलाश की दोस्ती चिड़िया से लेकर जंगल के सभी जानवरों से हो जाती है। कैलाश जंगली दोस्तों के साथ खेलते कूदते कब 16 साल का हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसे ही में घूमते घूमते नवयुवक कैलाश किसी दूसरे राज्य में आ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक राजमहल दिखता है। कैलाश उसी तरफ जाता है। कैलाश, देखो एक महल, पर ये कितना शांत है। चलो चलकर देखते हैं। आगे बढ़ने पर उसे कुछ अजीब लगता है। राजमहल पूरा शांत और सुनसान था। कैलाश राजमहल के अंदर जाता है। अंदर जाकर वह हैरान हो जाता है। सैनिक, वजीर, नौकर, नौकरानी सब थे, किंतु सब सोए हुए थे। सारा दरबार सोया हुआ था। पिंजरे में पंछी, हाथी, घोड़े सभी सो रहे थे। सब सो रहे हैं। कैलाश महल में घूमता रहता है। तभी उसे सामने एक सुंदर सा बड़ा सा द्वार दिखता है। कैलाश, इस दरवाजे के अंदर क्या होगा? चलो ना, जाके देखते हैं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, चलो चल कर देखते हैं। कैलाश जब कमरे में जाता है तो हैरान हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर लड़की पलंग पर सोई रहती है। गोरा चेहरा, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। शायद वह राजकुमारी थी। कैलाश, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। कैलाश उसे देखा ही रह जाता है। कैलाश, कैलाश, लगता है कोई आ रहा है। कितने जोर जोर की आवाज हो रही। ठीक उसी समय किसी के भारी भारी कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है। यह देखने के लिए कि वह कौन है, कैलाश एक जगह छिप जाता है और देखता है। एक राक्षस उसे कमरे में आता है। राजकुमारी के पास पहुंचता है। एक मंत्र पढ़ना है। कैलाश उसे मंत्र को ध्यान से सुनता है। राक्षस के मंत्र पढ़ते ही राजकुमारी के साथ साथ पूरा राजमहल जीवित हो जाता है। फिर राक्षस राजकुमारी से कहता है, बोलो, मुझसे शादी करोगी कि नहीं? नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक और बार सोच लो, सिर्फ मैं ही वह मंत्र जानता हूँ जिससे वापस तुम सभी जीवित हो सकते हो। मैंने कहा ना, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसी तरह हमेशा सोती रहो। राक्षस ने फिर से राजकुमारी सहित सारे राजमहल को सुला दिया और उसके बाद राजमहल से निकाल गया। कैलाश के सारी बात समझ में आ गई। ओह, तो ये बात है, इसने राजकुमारी के लिए पूरे महल को सुला दिया है। मुझे सबको बचाना ही होगा, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। राक्षस ने जो मंत्र पढ़ा था वह कैलाश को याद हो जाता है, क्योंकि वह बचपन से ही होशियार और होनहार तो था ही। कैलाश राजकुमारी के सामने जाकर वही मंत्र पढ़ता है जिससे राजकुमारी जीवित हो जाती है। ये राजकुमारी ठीक हो गई, राजकुमारी ठीक हो गई। कौन हो तुम? क्या अब उस राक्षस ने तुम्हें भेजा है? नहीं राजकुमारी, घबराइए मत, मैं कैलाश हूँ। जंगल में घूमते समय मुझे यह महल दिखा और मैं यहाँ आ गया। किंतु तुमने मुझे जीवित कैसे किया? वह मंत्र तो सिर्फ राक्षस जानता है। जब राक्षस यह मंत्र बोल रहा था तब मैं उसे छुप कर सुन रहा था। वही मंत्र पढ़कर मैंने आपको जगाया है। कैलाश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार है। आप
तो बड़े होशियार हैं, किंतु अगर वह राक्षस दोबारा आया तो? आने दो उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा इस राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम सब मिलकर राक्षस से युद्ध करेंगे। कैलाश राक्षस से युद्ध करने के लिए सबसे पहले रक्षा वस्त्र पहन लीजिए। कैलाश रक्षा वस्त्र पहन लेता है। अरे वाह कैलाश, तुम तो बिल्कुल एक राजा की तरह लग रहे हो। कुछ समय बाद राक्षस आने की आहट महसूस होती है। सभी सैनिक मिलकर कैलाश का साथ देते हैं। कैलाश और राक्षस के बीच जोरदार युद्ध होता है। अंत में राक्षस की मृत्यु हो जाती है। अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ, आपको अब कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, फिर भी आपने हम सबकी रक्षा की है। मुझे शर्मिंदा मत करिए, ये तो मेरा फर्ज था। इस राज्य के राजा मेरे पिताजी थे, जिसकी हत्या इसी राक्षस ने कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अब आप इस राज्य के राजा बने। राजा? कैलाश राजा एक ही शर्त पर बनेगा। कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने तैयार हूँ। क्या आप कैलाश से शादी करेंगी? राजकुमारी शर्मा जाती है। इसके बाद कैलाश और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। कैलाश राजा बन जाता है, प्रजा खुशी से झूम उठती है। इसके बाद कैलाश ने भी अपना सारा जीवन राज्य में प्रचार की भलाई के लिए बीता दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।